मांग ली है। प्रदीप मिश्रा आज दोपहर बरसाना में राधा रानी मंदिर पहुंचे और उन्होंने राधा रानी को दंडवत प्रणाम किया और नाक रगड़कर माफी मांगी। इसके बाद मंदिर से बाहर निकले, हाथ जोड़कर ब्रजवासियों का अभिनंदन किया और इस दौरान मंदिर के बाहर पुलिस बल तैनात रहा। प्रदीप मिश्रा ने कहा कि सभी ब्रजवासियों को बहुत बहुत बधाई, राधा रानी के दर्शन करने के लिए यहाँ पधारा हूँ। मैं ब्रजवासियों के प्रेम की वजह से यहाँ आया हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी वाणी से किसी को ठेस पहुंची तो उसके लिए माफी मांगता हूँ। दरअसल प्रदीप मिश्रा ने अपने प्रवचन में कहा था, राधा जी का विवाह छाता में हुआ था और राधा जी बरसाना की नहीं, रावल की रहने वाली थी। बरसाना में तो राधा जी के पिता की कचहरी थी और जहां वो साल भर में एक बार आती थी। माता राधा रानी के चरणों में आज यहाँ पर आना हुआ और लाडली जी ने खुद इशारा कर बुलाया। मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लाडलू जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लाडलू जी से क्षमा चाहता हूँ। और ब्रजवासियों को भी मेरी वाणी से, मेरे शब्द से कोई ठेस पहुंची हो उनके भी चरणों में दंडवत कर प्रणाम। आज ये रहा कि जो ब्रजवासियों की मांग थी वो पूर्ण हुई। राधा रानी करुणामयी है, उन्होंने ब्रजवासियों की मांग को पूरा किया। ब्रजवासी कह रहे थे राधा रानी की चौखट पर आकर नाक रगड़े, नाक रगड़ी, साष्टांग प्रणाम किया, क्षमा प्रार्थना की, कान पकड़ करके ब्रजवासियों से और राधा रानी से माफी मांगी और ये संदेश दिया कि मेरा कोई भी अनुयायी किसी भी ब्रजवासी के प्रति गलत न बोले और गलत बयानबाजी न करे। सब मेरे पूजनीय आदरणीय, मुझसे जो गलती हुई उसके लिए बारंबार मैं क्षमा मांगती हूँ, माफी मांगता हूँ। इस वक्त मथुरा से हमारे साथ हमारे सहयोगी कन्हैया मिश्रा जुड़ गए हैं। कन्हैया, जो ये बयान दिया गया था कथावाचक प्रदीप मिश्रा की तरफ से, अब इस बयान पर उन्होंने माफी मांग ली है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब इस पर विवाद थम जाएगा। देखिए, बिल्कुल प्रदीप मिश्रा बरसाना पहुंचे हैं और यहाँ पर राधा रानी से उन्होंने माफी मांगी है। जिस तरीके से लगातार बयानबाजी हो रही थी और सबसे पहले जो प्रेमानंद महाराज का इस पूरे प्रदीप मिश्रा के बयान पर जो सख्त उनको बयान आया, जिसके बाद तमाम जो साधु संत हैं उन्होंने महापंचायत बुलाई और प्रदीप मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। जिसके बाद आज प्रदीप मिश्रा मथुरा बरसाना पहुंचे हैं जहाँ पर उन्होंने राधा रानी से माफी मांगी है। उसके बाद सभी ब्रजवासियों से भी माफी मांगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में जहां जहां भी वो कथा करेंगे वहां राधा रानी के दिए गए इस बयान को लेकर माफी मांगेंगे और ब्रजवासियों से भी माफी मांगेंगे। साथ ही प्रदीप मिश्रा ने कहा कि आप कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके की कोई बयानबाजी ना करे जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो। और लगातार जिस तरीके से प्रदीप मिश्रा वर्सेज राधा रानी को लेकर जो सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, उसको भी अब माना जा रहा है कि अब विराम लग जाएगा। लेकिन लगातार ब्रजवासियों में इसको लेकर आक्रोश था। प्रेमानंद महाराज ने भी इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। लेकिन उम्मीद है कि अब जब प्रदीप मिश्रा ने माफी मांग ली है तो इसके बाद पूरा विवाद खत्म हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कन्हैया शर्मा इस जानकारी के लिए। तो राधा रानी पर विवादित टिप्पणी का ये पूरा मामला था। कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी के मंदिर में जाकर माफी मांग ली है। उन्होंने विवादित बयान दिया था जिसको लेकर सभी साधु संत नाराज नजर आ रहे थे। प्रदीप मिश्रा मथुरा पहुंचे और उन्होंने माफी मांगी। किसी को ठेस पहुंची हो उनकी वाणी से अगर, तो इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। हाथ जोड़कर ब्रजवासियों का अभिनंदन किया।